So hello my dear students, welcome to the chemistry ka saga by Saga Varjatia, and in this chapter and this video we are going to learn about the basic concepts which are totally on the basis of the NCERT and boards. आप चाहे सीबीएसई में हो चाहे आप आईएससी में हो, अगर आपने ये वीडियो देख डाली तो आपका अल्कोहल फिनॉल आप अपने पॉकेट में डालकर घूम सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग सबसे पहले टॉपिक चूज करते हैं, दैट इज द मेथड्स ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, एंड विदाउट वेस्टिंग ऑफ अनदर सेकंड हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। ठीक है ना, ये एक फ्लो चार्ट बनाया है मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स का, इसको आप रेफर कर लीजिएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे पहला मेथड आता है फ्रॉम हेलोएल्केन। तो देखो बेटा क्या होता है हेलोएल्केन का मतलब, अभी आप लोग पढ़कर ही आ रहे हैं, तभी आप अल्कोहल फिनॉल की वीडियो देख रहे हैं। इसमें आप जानते हैं कि जो एक्स होता है यानी कि जो हेलोजन पार्ट होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव आता है, जिसकी वजह से आर पे पार्शियल पॉजिटिव आता है। KOH में अगर हम बात करें तो पोटेशियम हमेशा पार्शियल पॉजिटिव होता है और उधर यहाँ ऑक्सीजन यहाँ पार्शियल नेगेटिव होता है। अब क्या बड़ी छोटी सी बात है, ये KX निकल जाएगा और आपको क्या बचेगा ROH प्लस KX। देखो कितनी आसानी तरीके से आपने किसी भी हेलोएल्केन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। और इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर आप CH3CH2Cl की रिएक्शन KOH के साथ कराते हैं तो ये जो OH है जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, वो दूसरे Cl को जो कि एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल है उसको सब्स्टिट्यूट करता है, यानी कि दिस रिएक्शन हैज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच अल्टीमेटली गिव्स यू द अल्कोहल। और बाई प्रोडक्ट में अगर यहाँ पे देखो ब्रोमीन होता तो आपको KBr मिलता, अगर Cl है तो यहाँ पे आपको KCl मिलेगा। क्लियर, बड़ी बड़ी आसान सी बड़ी छोटी सी बात है बेटा। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी एमाइंस। अगर आप साथ में बातें नोट्स बनाते रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लगे मेरी स्पीड तेज है, आप वॉश कर लो और आराम से नोट्स बनाओ, और अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप तो वैसे ही 1.75x में देख रहे होगे, है ना, कि 2x पे देख रहे हो चलो ठीक है। तो प्राइमरी अमीन के साथ जब भी आप निट्रस एसिड की रिएक्शन कराते हैं, निट्रस एसिड का फॉर्मूला याद रखना बेटा, HONO। ये कहाँ से आता है? ये आता है अगर तुम लोग NaNO2 को HCl के साथ रिएक्ट करते हो। कभी कभार ऐसे भी आता है क्वेश्चन कि प्राइमरी अमीन कोई भी बना होगा और उसके साथ NaNO2 प्लस HCl की रिएक्शन होगी, तो यानी कि वो इनडायरेक्टली आपसे यही कह रहा है कि हमने HNO डाला है उसमें, क्योंकि ये दोनों आपस में मिलकर आपको क्या देने वाले हैं, बेसिकली NaCl प्लस HONO। तो इस बात का आप लोग प्लीज खास ध्यान रखना। तो देखिए कितनी खूबसूरती से मैंने आपको यहाँ पे ये एग्जाम्पल में दिखलाया है कि हाउ डज द NH2 पार्ट यहाँ से हट रहा है और उसकी जगह ये वाला OH पार्ट इसकी जगह आ रहा है। तो देखो HONO का OH वाला पार्ट CH3CH2 के साथ चला गया, ठीक है, इसका नाइट्रोजन इसके नाइट्रोजन के साथ चला गया और इसका ऑक्सीजन इसके H2 के साथ चला गया। तो आपको अल्टीमेटली CH3CH2OH प्लस N2 प्लस H2 ये मिल गया। तो बेसिकली आपको क्या आना चाहिए, आपको रिएक्शन को तोड़ना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तोड़ना। अब मान लीजिए मैं आपको इस तरह से कह दूं कि दिस इज बेंजाइलिक एमाइन। बेंजाइलिक एमाइन में क्या होता है? CH2NH2 होता है, और इसकी रिएक्शन मैं तुम लोगों को कर दूं HONO के साथ कर दूं, तो क्या करोगे भाई? कुछ नहीं सर, आपने बड़ा इजी मेथड बताया था। क्या बताया था बेटा आपको? सर आपने कहा था कि इस तरह से बॉन्ड तोड़ेंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड तोड़ेंगे, ठीक है, इसको OH दे देंगे, फिर बचा नाइट्रोजन, इसको नाइट्रोजन दे दिया, फिर बचा O, इसको ऑक्सीजन दे दिया सॉरी, तो आपको मिल गया बेंजाइलिक अल्कोहल प्लस N2 प्लस H2O। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? आई होप आ ही गया होगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। बच्चों नेक्स्ट पार्ट आता है फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स से किस तरह से आप अल्कोहल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला मेथड है उसमें हाइड्रेशन। दो मेथड्स पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हाइड्रेशन वाला और एक पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स दो तरीके के फर्दर पॉसिबल हैं। एक बार आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक बार आप डायरेक्टली कर सकते हैं। डायरेक्टली मतलब आपको कोई भी एल्कीन दिया, उसमें आपने पानी डाल दिया। अब पानी डालोगे तो यार मार्कोनी ऑफ एडिशन का ध्यान रखना कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, जैसे मैं इस केस की बात करूँ, ये देखो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, डबल बॉन्ड के इधर
कुछ और कार्बन एटम है, डबल बॉन्ड के इधर सिर्फ 2 हाइड्रोजन एटम है। तो क्या याद रखना है, मार्कोनी कोएफिशिएंट में गरीब गरीब होता है, अमीर अमीर होता है। तो ये वाला जो कार्बन है जो गरीब है, इसको क्या आएगा, OH, और बाकी इस वाले कार्बन को क्या आ जाएगा, H। खत्म हो गई। कुछ है क्या इसमें, हमें तो नहीं दिख रहा कुछ है। तो direct hydration means you are adding the water molecule in the presence of the H plus, and this H plus is taken from the acid like H2SO4। और अगर आपका ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन दिख रहा है तो हम मार्कोनी ऑफ लगाएंगे, और अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो बेटा किसी को भी H है तो किसी को भी OH है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब इसकी जो मैकेनिज्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के रिस्पेक्ट पे, और इसको हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं। उस मैकेनिज्म को सॉल्व करने से पहले एक बार इनडायरेक्ट मेथड पर नज़र मार लेते हैं कि आखिर इनडायरेक्ट में क्या होता है। तो इनडायरेक्ट में आप किसी भी एल्कीन को अगर ऐड करते हैं, चाहे आप सिमेट्रिकल करें चाहे आप अनसिमेट्रिकल करें, तो पहले आप H2SO4 नाम की चीज़ को ऐड करते हैं। और H2SO4 जब ऐड हो जाता है डबल बॉन्ड के अक्रॉस, क्योंकि एल्कीन का काम क्या है, रेडिशन रिएक्शन शो करना, तो जैसे ही H2SO4 ऐड हो जाता है हम लोग फिर उसको बॉयल करते हैं वाटर के साथ, तो हमें अल्कोहल मिलता है। तो एक बार शॉर्ट में ज़रा समझ लेते हैं कि किस तरह से हमारा ये वर्क करता है H2SO4 का। क्लियर? चलिए 2 मिनट में समझ में आ जाएगा बेटा, 2 मिनट, हार्डली 2 मिनट्स। सबसे पहले ये बताइए कि H2SO4 का आप लोग अगर डायग्राम बनाते तो कैसे बनाते। लुईस डॉट स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप बनाते तो मेरे हिसाब से वही बनाते जो मैं यहाँ पे अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ये। ठीक है भाई साहब। अब इस H2SO4 में ये H प्लस और O के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। अगर आप कोई भी एल्कीन लेते हैं, जैसे आपने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और उसमें आपने H2SO4 को ऐड कर दिया, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम विल गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैज़ द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। लेकिन ये तो सिमेट्रिकल है, किसी को भी H दे दो और किसी को भी HSO4 दे दो। लेकिन जब HSO4 माइनस दोगे ना बेटा, तो आप ये बस ध्यान में रखना कि O के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, तो लिंकेज कार्बन और ऑक्सीजन का होना चाहिए। व्हाट आई मीन टू से इज, while drawing the diagram you must be focus कि यहाँ पे आप O लिखेंगे, O के बाद SO2 फिर OH। इस तरह से HSO4 पार्ट को लिखा जाता है। तो कभी कभार बुक्स में जब ये लिखा जाता है तो बच्चे बेचारे बड़े परेशान हो जाते हैं कि यार ये OSO3H ही क्यों लिख रहे हैं या OSO2OH ही क्यों लिख रहे हैं। तो HSO4 लिख नहीं सकते, है ना। कार्बन की बॉन्डिंग यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हो रही है, क्योंकि देखो O पे पार्शियल नेगेटिव है। अब उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर वाटर को ऐड करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं ना, वाटर बनाना था गलती से ये हो गया, तो बेटा ये प्रोटोनेशन करेगा। ठीक है ना। क्या चीज़ प्रोटोनेशन करेगा भाई, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस H प्लस को अटैक करेगा, ये बॉन्ड तोड़ देगा। अब जब प्रोटोनेट करेगा तो O पे आ जाना है पॉजिटिव चार्ज, इसने हाइड्रोजन ले लिया, बाकी SO3H तो था ही, इस CH2 के साथ CH3 जुड़ा है। O पर पॉजिटिव टिकता नहीं है, तुरंत टूट कर निकल लेगा। जैसे ही तुरंत टूट कर निकल लेगा तो CH2 यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे CH3, बाय प्रोडक्ट में देखो तुम लोगों को कितनी खूबसूरती से H2SO4 मिल रहा है। और जो ये पानी का OH माइनस बचा था, अब वो यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, स्मॉल एंड हैप्पी फैमिली। तो अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, एक एग्जाम्पल और करवा देता हूँ। जैसे अनसिमेट्रिकल एल्कीन है आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और उसमें आप लोग H2SO4 ऐड ऑन कर रहे हैं। ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम विल गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैज़ द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो बेटा यहाँ पे OSO2OH ऐड होगा और सिंगल बॉन्ड CH3। अब हम लोग यहाँ पे बॉयल करेंगे, किसके साथ, पानी के साथ। तो जहाँ पर OSO3H लिखा है, चुपचाप वहाँ पे क्या ऐड ऑन कर दोगे, OH, और H2SO4 को बाहर निकलता हुआ दिखाई दे दोगे। ठीक है, ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन है, ना इसके आगे कुछ ना इसके पीछे कुछ। तो हम लोगों ने यहाँ पर यही चीज़ पढ़ी थी। ठीक है, ये देखो, ये मैंने एक एग्जाम्पल और लिया था, यही CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 कंसंट्रेटेड H2SO4, मार्कोनी ऑफ एडिशन हुआ, सेकेंडरी कार्बन पे OSO3H आया,
फिर जैसे तुमने वाटर के साथ बॉयल किया OH आ गया। क्लियर? आइए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो डायरेक्ट हाइड्रेशन वाला मेथड बताया था ना मैंने कि पानी को ऐड कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इसकी मैकेनिज्म मेरा बोर्ड्स में काफ़ी बार पूछी गई और पूछी जाती है। तो एक बार इस पर नज़र मारते हैं कि ये कैसे होगी। तैयार है सब लोग? और जहाँ आपको लगे कि भैया आपको पॉज करके समझना है तो आराम से समझते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से प्रेजेंटेशन देंगे, प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, 2 और 3 मार्क्स में ये आना है। तो यू हैव टू राइट दीज स्टेप्स। स्टेप 1 इज द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बाय द हाइड्रोनियम आयन ऑन द एल्कीन विच गिव्स अ कार्बोकेटायन एज एन इंटरमीडिएट। तो होता क्या है, आप इन लोगों ने H2SO4 लिया था। H2SO4 क्या करेगा, H2SO4 अपना भैया H प्लस देगा। ये H प्लस कौन ले लेगा, वाटर ले लेगा। हम लोग वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसको तोड़ना आसान नहीं होता। तो पानी क्या करता है, जो एसिड है H2SO4 उसका H प्लस ले लेता है। H प्लस लेने के बाद ये हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। नाउ दिस हाइड्रोनियम आयन विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल एंड ट्राई टू अटैक ऑन दी व्हाट, एल्कीन। हम लोग कौन सा एल्कीन ले लें, चलो प्रोपीन ले लेते हैं। ठीक है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये रहा आपका हाइड्रोनियम आयन। अब क्या होगा, कुछ नहीं, ये डबल बॉन्ड टूटकर इस पे अटैक करने की कोशिश करेगा, हाइड्रोनियम आयन पे, क्योंकि एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। तो बच्चों आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, CH2 पे माइनस आएगा, लेकिन ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इस CH2 के पास चला जाएगा, तो यहाँ बना देगा CH3। ठीक है, प्लस H2O। तो आप देखिए 2 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। वो 1 डिग्री कार्बोकेटायन का भी सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के 2 डिग्री बनाया, बिकॉज यू ऑल नो दैट इट इज़ मोर स्टेबल, इट इज़ मोर स्टेबल। दिस इज व्हाट, अ 2 डिग्री कार्बोकेटायन। सो नाउ अब क्या होगा, अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप में है न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय वाटर ऑन 2 डिग्री कार्बोकेटायन टू गिव अ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो जो आपको चीज़ मिल रही है ना 2 डिग्री कार्बोकेटायन और वाटर मॉलिक्यूल, उसमें वाटर मॉलिक्यूल अब अटैक मारने वाला है कार्बोकेटायन पे। तो ये देखिए बच्चों, ये मैंने बनाया वाटर मॉलिक्यूल, और ये रहा आपका CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये जो लोन पेयर है ये इस पर अटैक मारेगा। यही तो कह रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय वाटर ऑन 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अच्छा, कई बच्चे इसको एक स्टेप में ही दिखा देते हैं, तो वहाँ पे गड़बड़ी हो जाएगी, मार्क्स कट जाएंगे आपके। बोर्ड इज़ ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन, बट ऑब्वियसली आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी बना दो। तो ओ पे भैया देखो आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ओ पे पॉजिटिव बेटा होता है घोर पाप, टिकता ही नहीं है, तुरंत निकलने की कोशिश करेगा। तुरंत निकलने की कोशिश करेगा तो क्या कहेगा, क्या कहेगा, नेक्स्ट स्टेप आएगा इसके लिए, इसी स्टेप में नहीं दिखाना। हमारा सेकंड स्टेप हो गया न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय वाटर ऑन 2 डिग्री कार्बोकेटायन टू गिव प्रोटोनेटेड अल्कोहल, और इसी चीज़ को प्रोटोनेटेड अल्कोहल बोलते हैं। अब बस क्या है, अगर H प्लस निकल जाए तो यानी कि डीप्रोटोनेशन हो जाए या लॉस ऑफ प्रोटॉन हो जाए, तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो फिर से क्या करता है, हम लोग यहाँ पे एज इट इज़ इस प्रोडक्ट को कॉपी कर लेते हैं। ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिला है ना बच्चों, इसको हम लोग एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, और फिर हम लोग फिर से अल्कोहल मॉलिक्यूल को बुलाते हैं और उसको कहते हैं बेटा तुम्हारा काम फिर से आ गया है, यहाँ से H प्लस को निकाल के बाहर फेंक दो। सो दिस वाटर मॉलिक्यूल व्हाट इट विल डू इज़, देखिएगा बड़े प्यार से, ये ऐसे निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल H प्लस को लेके भाग जाएगा। तो दोनों अपने अपने घर में खुश, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल गया प्रोपेन टू ऑल
और हाइड्रोनियम आयन फिर से रीजनरेट हो गया, जो कि फिर से यूज अप किया जाएगा। सो दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म फॉर द हाइड्रेशन ऑफ द एल्कीन टू फॉर्म द अल्कोहल्स। ठीक है, डायरेक्ट मेथड वाली मैकेनिज्म है और यही पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट दिस इज द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आपको कॉमन पॉइंट्स क्या याद रखने हैं कि जब भी आपको कुछ कॉमन रिएजेंट्स जैसे क्या क्या मैं आपको दिखाता हूँ। कॉमन रिएजेंट्स में आपके पास आता है ये डाइबोरेन, B2S6, THF और आपके पास आएगा H2O2 OH-। तो कभी भी कोई आपको इस तरह से एल्कीन दे दिया जाए, ठीक है, याद रखने के लिए टर्म्स में कह रहा हूँ, यहाँ पे आपका B2S6 लिखा हो या BH3 लिखा हो, स्लैश करके THF लिखा हो और एरो के नीचे लिखा हो H2O2 स्लैश OH-, तुरंत समझ जाना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में होता क्या है सर, देखो आपने देखा था ना, अभी मैंने H2O2 बनाया था यानी कि परऑक्साइड, तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से। अभी जो हमने पिछला केस पढ़ा था जिसमें हमने पानी प्लस H2SO4 लिया था, वहाँ पे मार्कोनिकॉफ एडिशन हो रहा था। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। तो सिंपल आपको बस ये याद रखना है कि जैसे अगर आपके पास इस तरह की रिएक्शन है, ये देखिए ये है रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे मार्कोनी को आराम से मार्कोनी या एंटी मार्कोनी लागू हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, हम ये सब जानते हैं। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन में कभी भी आपको इस तरीके के रिएजेंट्स दिख जाए, आंख बंद करके क्या करना, एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से। अभी मैं रिएक्शन पे बात करूँगा कि रिएक्शन क्या हो रही है, क्या कह रही है, लेकिन मैं आपको एक जो छोटी बात है जो बच्चों को एग्जाम में दिमाग में स्ट्राइक करती है वो यही करती है ना। तो एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर देना चुपचाप। तो गरीब क्या हो जाएगा, अमीर हो जाएगा, यानी कि इसके पास हाइड्रोजन आ जाएगा और नेगेटिव पार्ट यानी कि OH वो यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो यही तो बनाया है मैंने, दिस इज द प्रोडक्ट। नोट करते रहो, नोट करते रहो, वीडियो पॉज करो, नोट करते रहो। अब आओ हम लोग देख लें भाई कि रिएक्शन आखिर कहती है क्या है। आओ, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि हमने जो B2S6 लिया है, B2S6 BH3 से मिलकर बना है ना। BH3 अंडरगो डायमराइजेशन टू फॉर्म B2S6। B2S6 एक बहुत ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है ना, B2S6 इज स्टेबल। लेकिन अगर हम यही बात करें BH3 की, तो BH3 स्टेबल नहीं है क्योंकि इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, आप देख पा रहे हैं। तो इट कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो हम क्या करते हैं, हम B2S6 में से BH3 को निकालने की कोशिश करते हैं और इसीलिए हम लोग यहाँ पे टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन यानी कि THF ऐसा सॉल्वेंट लेते हैं। ये सॉल्वेंट बच्चों क्या करता है, ये देखो, ये सॉल्वेंट जैसे B2S6 का अट्रैक्ट होता है या रिएक्ट करता है तो BH3 को तोड़ देता है। एक BH3 को अपने पास बुला लेता है, क्यों बुला लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोरॉन पे कहता है चलो भाई टाइम हो गया, इधर आओ मेरे पास। एक BH3 को अपनी तरफ बुला लेता है, दूसरा BH3 हमें मिल जाता है। अभी जो दूसरा BH3 मिलता है उसको हम लोग यहाँ पे इस रिएक्शन में, नन्ही मुन्नी रिएक्शन में, प्यारी सी रिएक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए देखते हैं किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल इस तरह से कर रहे हैं कि हमने एल्कीन लिया और एल्कीन में हमने BH3 डाला। अब BH3 का बेटा ये जो हाइड्रोजन है, एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से क्या याद रखना होता है कि जो गरीब कार्बन होता है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, उसको अमीर बनाना है। तो यानी कि ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के पास जुड़ने वाला है और बाकी जो ये BH2 है वो कहाँ जुड़ने वाला है, वो इस कार्बन में जुड़ने वाला है। लो भाई साहब, बना दिया आपका पहला प्रोडक्ट। कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई। आगे बढ़े, हम लोग फिर से एल्कीन को यहाँ पे अटैक कराते हैं। ये जो हमको रिजल्टेंट मिलता है फिर से हम लोग अटैक कराते हैं, क्योंकि याद रखना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की जब भी रिएक्शन आएगी तो हम लोग जब बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे ना तो हमेशा 3 मोल्स एल्कीन यूज़ होते हैं, जिसके हिसाब से हमको 3 मोल्स अल्कोहल मिलते हैं और प्लस H3BO3 एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है। इस बात की आप लोग गांठ बांध लेना, ठीक है, क्या बांध लेना, गांठ बांध लेना। ओके, तो नेक्स्ट में क्या हो रहा है, हमने फिर से जो ये एल्कीन लिया है वो इसके साथ अटैक करेगा एंटी मार्कोनी के हिसाब से। एंटी मार्कोनी के हिसाब से मतलब जो ये कार्बन है जो कि हाइड्रोजन के टर्म्स में गरीब है, वो
इस वाले BH2 के एक हाइड्रोजन को ले लेगा और बाकी जो BH बचेगा वो इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। फिर से हम लोग एक एल्कीन की अटैक कराएंगे और हमको दिखाई देगा कि ट्राई एन प्रोपाइल बोरेन मिल रहा है। इस चीज़ को अगर आपको मैं समझाना चाहूँ तो आपको मैं समझा भी सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए अभी मैं समझाता हूँ, 2 मिनट का टाइम दीजिए। इन लोगों को जब कोपचे में भेज दें, अब कोपचे में भेजने के बाद मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझा देता हूँ, क्योंकि ऐसे जब हम चीज़ समझाते हैं तो काफ़ी बच्चों की दुनिया गोल दिखाई देने लगती है कि अरे बाबा जी सर ने क्या बात कर दी रे बाबा। तो देखो बच्चों, तो तुम लोग को यहाँ तक पहला स्टेप तो बड़ा आसानी से समझ में आ गया होगा, तो मैं इसमें टाइम नहीं वेस्ट कर रहा। टाइम जिसमें वेस्ट किया जाए जो आपको नहीं आ रहा होगा, यानी कि वो है आपका सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में बड़े ध्यान से देखो, बड़े गौर से देखो, इत्मीनान से देखो, लेकिन देखो तो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इसके पास चला जाएगा और बाकी ये जो पूरा मॉलिक्यूल दिख रहा है ना बेटा, ये बोरॉन के साथ कहाँ चला जाएगा? इस कार्बन के पास। तो बोले तो भैया CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये रहा B, ये रहा H, और इस B के साथ CH2 CH2 CH3 जुड़ा हुआ है, तो इसको हम ऐसे ट्वाइस लिख देते हैं। फिर से हम लोग CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 का एडिशन कराते हैं। तो फिर से आपको देखो बोरॉन के साथ जो ये हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के साथ चला जाता है, यानी कि मिलता है CH3, ये मिलता है आपको CH2, आपको सिंगल बॉन्ड CH2, उसके साथ बोरॉन, और बोरॉन के साथ देखो होल स्क्वायर में CH2 CH2 CH3 है, और ये भी आपका CH2 CH2 CH3 है, तो ये क्यूब हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कि आपको ट्राई एन प्रोपाइल बोरेन मिलेगा। इतनी छोटी सी बात आप लोग समझते नहीं हो ना, कोई बात नहीं। अब इसकी रिएक्शन हम लोग लास्ट में 3H2O2 3 moles ऑफ peroxide इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम OH माइनस के साथ कराते हैं। तो देखिए बड़े आराम से और बड़ी खूबसूरती से आपको CH3 CH2 यहाँ से बोरॉन हटता है, 3 OH यहाँ पे आते हैं और 3 OH बोरॉन के साथ चले जाते हैं, ठीक है। H2O2 क्या है? H2O2 3 का मतलब क्या है कि 3 बार OH, 3 बार OH, पहले इसको अटैक फिर इसको अटैक, तो एक तरफ मिल जाएगा H3BO3 और एक तरफ मिल जाएगा अल्कोहल। आई होप आपको ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर आपको या नॉर्मल रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। तो ये लिखा है रोल ऑफ THF यानी कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन इज टू एक्ट एज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड टू ब्रेक द स्टेबल डाइबोरेन इनटू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट BH3। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। कार्बोकेटायन मिला था क्या? नहीं मिला था, तो किसी भी तरीके का रीअरेंजमेंट या रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं होता है। एक स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं काफ़ी, जब मैं रिएक्शन समझा रहा होता हूँ, आपको भी होगा कि सर ये लास्ट स्टेप कैसे आया, है ना, कि आखिर H2O2 और OH माइनस के प्रेजेंस में हमको अल्कोहल और बोरिक एसिड कैसे मिल गया। तो ये तो चलिए एक रटने के तरीके से या समझने के तरीके से या याद रखने के तरीके से तो आपने ये बात सही बता दी कि यार H2O2 में 3 OH हैं, उन 3 OH को 3 OH यहाँ दे दो, CH3 CH2 में दे दो और फिर 3 OH आप बोरॉन में दे दो, लेकिन आखिर हुआ कैसे ये? तो उसके लिए ये जो मैंने मैकेनिज्म पार्ट पढ़ाया है या बताया है लास्ट इसका, ठीक है, ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन अगर आपके में डाउट आया होगा अभी तो उसको समझाया है मैंने। तो बेटा होता क्या है, मैंने अभी H2O2 लिया था बेस के प्रेजेंस में। बेस क्या करता है? एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेता है। तो यहाँ पे बेस ने एसिडिक हाइड्रोजन को निकाला, बन गया हाइड्रोपरऑक्साइड आयन प्लस H2O। क्लियर हो गई बात? OH माइनस आया, H प्लस को हटा गया। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। अब ये वाली चीज़ आपकी CH3 CH2 BH2 के साथ टकराती है, ठन। मैंने 1 मोल ले लिया ना, वहाँ पे 3 थे, मैंने 1 मोल के साथ आपको करके दिखा रहा हूँ। अब ये नेगेटिव पोर्शन इस बोरॉन के साथ अटैक करेगा, अटैक करेगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनाएगा। अच्छा क्यों अटैक करेगा? क्योंकि यार बोरॉन जो है 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, कंप्लीट ऑक्टेट नहीं है।
अब तुम BH3 ले लो, चाहे BH2 के साथ ये CH3 CH2 CH2 ले लो, वेकेंट ऑर्बिटल तो है ना बोरॉन के पास। अब O माइनस इस वेकेंट ऑर्बिटल पे अटैक मारेगा तो आपको देखो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट दिखाई देगा, जिसमें OOH इस तरह से जुड़ गए और इस B पर आ गया आपका नेगेटिव चार्ज। क्लियर? इस B पे आ गया नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे पानी तो लिया ही हुआ था, पानी का जो H+ है वो इस OOH को प्रोटोनेट कर देगा। प्रोटोनेट करने पर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल जैसे निकलेगा यहाँ पे हो जाएगा रीअरेंजमेंट। क्या होगा? रीअरेंजमेंट। बेटा अगर ना दिक्कत आए ना समझने में और बहुत ज़्यादा दिख रहा हो तो इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो क्योंकि बोर्ड्स में नहीं है। लेकिन हाँ, जब मैं इन काफ़ी बच्चों को समझाता हूँ कोचिंग में तो बच्चे पूछते हैं कि सर ऐसा कैसे हो गया, तो भाई आप लोगों को भी बता देता हूँ। तो रीअरेंजमेंट होगा यहाँ पे, जैसे ही बेटा O पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो यहाँ पे फिर से O पर पॉजिटिव आने वाला होगा। वो ना आए तो CH2 CH3 CH3 यानी कि जो एल्काइल पार्ट है ये माइग्रेट कर जाता है। तो माइग्रेट करने के बाद देखो क्या मिलेगा, CH3 CH2 O के साथ आ गया और फिर BH2 तो था ही आपके पास, BH2। अब इसमें हम क्या करेंगे, प्रोटोनेशन मतलब हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो इस O के साथ H आ जाएगा और यहाँ से BH3 निकल जाएगा। नेक्स्ट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन कई बच्चों की प्रॉब्लम होती है तो मैं बार बार कह रहा हूँ इसलिए समझाया। नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स फ्रॉम द कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स का मतलब क्या है, जिसमें C डबल बॉन्ड O हो। ठीक, तो उसमें पहले आता है एल्डिहाइड कीटोन और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर का। तो एल्डिहाइड और कीटोन में हम लोग जो रिड्यूसिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं वो एक होता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, एक होता है सोडियम C2H5OH और एक होता है LiLH4 या NaBH4OH। मतलब ये जो थर्ड वाला है ना ये काफ़ी यूज़ होने वाला है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये लोग हाइड्राइड ट्रांसफ़र से रिडक्शन करते हैं, अभी आगे चलकर जानेंगे कैसे। और ये सोडियम C2H5OH ये भी बड़ी काम की चीज़ है, इसके मदद से हमको एक नेमिंग रिएक्शन का उद्घाटन करने को मिलेगा, ब्लाउ बाउवेल्ट रिडक्शन। और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना। तो जनरल रिएक्शन की बात करें, आप यहाँ पर अगर एल्डिहाइड ले रहे हैं, देखिए RCHO, और उसमें कोई भी एबव रिड्यूसिंग एजेंट्स डाल रहे हैं तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है, और अगर आप कीटोन ले रहे हैं तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। ये बात कैसे हुई बच्चों, ये बात ऐसी है कि तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है, बड़ी छोटी सी, ज़्यादा छोटी हो गई है, ज़्यादा छोटी हो गई, ये ज़्यादा बड़ी हो गई, तो इसको हम लोग यहाँ पे एक बार कोपचे में ले जाते हैं। कोपचे में ले जाने के बाद आपको एक चीज़ें समझाते हैं कि आपके पास जीवन में RCHO नाम की चीज़ आ गई है। अब RCHO में तुम अगर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराओगे तो क्या पाओगे, तुम ये पाओगे कि यहाँ से डबल बॉन्ड हमें हटाना है और एक H तो ऑलरेडी था, एक H और आ गया, डबल बॉन्ड टूटा O के साथ, एक H और आ गया, तो ये क्या बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। अगर हम कीटोन लेते इसी की जगह तो हमें क्या मिलता, 2 डिग्री कीटोन। देख लो, डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो ये डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद आपको एक तरफ लिखना पड़ेगा H और इसके तरफ भी रखना पड़ेगा H, तो ये मिल गया आपको 2 डिग्री अल्कोहल। और यही बात मैंने आपको यहाँ पर समझाई है अंग्रेजी भाषा में। अब आप चाहे LiLH4 ले लें तब भी आपको यही चीज़ मिलने वाली है, बस एग्जांपल्स हैं एक्स्ट्रा दूसरे तरीके के मैंने ले लिए। अब हाँ, काफ़ी बच्चों के बीच में एक प्रॉब्लम होती है, सर आखिर LiLH4 और NaBH4 किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि किस तरह से LiLH4 हो या आपका NaBH4 हो, ठीक है भाई। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में तो क्या था, बड़ा आसानी से आपने देखा कि एक एक हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O के अक्रॉस जुड़ जाते हैं। अब हम ये भी तो जानिए कि आखिर LiLH4 और NaBH4 किस तरह से काम करेंगे।
तो मैंने बताया कि LiLH4 की अगर मैं बात करूं तो ये Li प्लस प्लस AlH4 माइनस इसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। NaBH4 की बात करें तो Na प्लस प्लस BH4 माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब AlH4 माइनस हो चाहे BH4 माइनस हो, दोनों में से H माइनस निकल जाता है। यहाँ पे बचता है BH3 प्लस H माइनस, यहाँ पे बचता है AlH3 प्लस H माइनस, यानी कि दोनों के दोनों क्या है बेटा, हाइड्राइड डोनर्स। ये बात ध्यान रखेंगे, दोनों में यही चीज कॉमन है। नेक्स्ट, अब यहां से जो H माइनस निकला, एक मिनट, यहाँ से जो H माइनस निकला वो मान लेते हैं CH3CHO से अटैक किया। अब CH3CHO में मैं बता दूं कि कार्बन पे यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव होता है और इस पे पार्शियल नेगेटिव होता है, एंड दे प्रेफर टू गो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके बारे में हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। फिलहाल आप आसान वाली कॉन्सेप्ट समझ लो, आसान वाली भाषा में समझ लो। जो H माइनस है बेटा, C पॉजिटिव और O नेगेटिव पे कहाँ पे अटैक करेगा, बट ऑब्वियस की बात है कि सर C पॉजिटिव पे अटैक करेगा, तो ये डबल बॉन्ड कूद कर इसके ऊपर आ जाएगा। तो आपको ले देकर देखो क्या मिलेगा, CH3 CHO माइनस, क्लियर, और एक हाइड्रोजन ये आ गया था। अब पानी में से या अल्कोहल में से, क्योंकि देखो जब भी हम लोग LiLH4 लेते हैं, ठीक है, या हम लोग NaBH4 लेते हैं तो साथ में H2O या ROH लेते ही लेते हैं। तो H प्लस फ्रॉम दी वाटर will comes and attack to this O negative. So what you will get is CH3 CH2OH। अब समझ में आई कि LiLH4 कैसे काम करता है और अल्कोहल कैसे प्रोड्यूस करता है, एंड सेम इज द केस फॉर दी NaBH4, क्योंकि वो भी H माइनस देता है। तो सेम कहानी, सेम कंसेप्ट, सेम मैकेनिज्म लगेगा। क्लियर हो गई बात बच्चों? नेक्स्ट, अब अगर आपके दिमाग में ये बात दौड़ रही है कि सर ये सब चीज़ तो समझ में आ गई, लेकिन अब ये बताइए कि अगर CH3CHO आपका सोडियम और अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो कैसे काम हो रहा है? अरे बेटा ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। एक्चुअली में हम लोग ये दोनों का जो मिक्सचर लेते हैं ना, हमेशा एक्सेस अमाउंट में लेते हैं। तो एक्सेस में क्या होता है, देखो सोडियम के साथ एक बड़ी मस्त चीज़ है कि सोडियम Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तुरंत लूज करता है बिकॉज इट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी लेस। ये जो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, फिर से वही वाला कंसेप्ट जो पिछला कंसेप्ट पढ़ा, ये पार्शियल पॉजिटिव ये पार्शियल नेगेटिव, और ये जो तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन है, चलो बेटा कार्बन के पास जाकर पहुंच जाता है और हमें मिलता है CH3C। ऐसे हम, ये एक इलेक्ट्रॉन का निशान है, ये जो बिंदी लगाई है, और ये O नेगेटिव, और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब बेटा C2H5OH जो आपने लिया था उसमें से H प्लस आकर यहाँ पर जुड़ जाता है, तो बन जाता है CH3C डॉट HOH। अब Na फिर से अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर अटैक कर देता। तो आपके साथ कहानी कुछ इस तरह से बन जाती है कि यहाँ पर नेगेटिव साइन आ गया, ये OH है और ये H है, फिर से अल्कोहल में से H प्लस आता है और वो H प्लस इस कार्बन के नेगेटिव के साथ आकर जुड़ जाता है, तो मिल जाता है आपको CH3CH2OH। तो क्या हो रहा है, दो बार हम लोग एक्सेस में लिए थे तो दो बार सोडियम का यूज़ कर रहे हैं, दो बार अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव पे फेंक रहा है, C पर डॉट आ रहा है, O पे नेगेटिव साइन आ रहा है, O का नेगेटिव साइन H पॉजिटिव के साथ अटैक करके OH बना रहा है, C का डॉट अभी भी अनस्टेबल है, तो सोडियम अपना फिर से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर कर उस एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस C डॉट के साथ अटैक करवा रहे हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए। अब C पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, या कह लो लोन पेयर आ गया है। अब ये लोन पेयर इस H प्लस के साथ अटैक करके CH3CH2H की फॉर्मेशन कर रहा है।
ओके, सो कमिंग ऑन टू दी नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा बेसिकली डिफरेंशिएशन है LiLH4 और NaBH4 को लेकर। इस पर मैंने एक DPP बनाई है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जो कि बेसिकली जेई और नीट के रिस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और LiLH4 वर्सेस NaBH4 में पूरी डिटेल मैंने सिर्फ इस वीडियो पे बताई है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप डिटेल्स के लिए नीचे जाकर लिंक दबाइए और उसकी डिटेल्स देखिए। लेकिन बोर्ड्स के रिस्पेक्ट में जो मतलब वाली बात ये है वो ये है, सबसे पहली बात, LiLH4 ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है कंपेयर टू सोडियम बोरोहाइड्रेट, पहली बात। लेकिन एक बात ये भी है कि LiLH4 काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए इसको हर समय हर तरफ से यूज़ नहीं किया जाता, इसलिए हम लोग NaBH4 अक्सर रिएक्शंस में देखते हैं। लेकिन NaBH4 के साथ क्या है कि ये सिर्फ एल्डिहाइड, कीटोन्स और एसिड क्लोराइड्स को रिड्यूस कर सकता है। कौन कौन से? एल्डिहाइड, कीटोन और ये मैंने लिखा है एसिड क्लोराइड, इनको रिड्यूस करता है। लेकिन LiLH4 के साथ क्या केस है कि वो तुम्हारा एल्डिहाइड कीटोन को तो करता ही करता है, वो एसिड्स यानी कि RCOH और उनके डेरिवेटिव्स जैसे ईस्टर्स उनको भी रिड्यूस कर देता है। तो अब जैसे इस चीज़ को मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चों, इसमें मैंने कीटोन ले लिया और यहाँ पर एक दूसरा फंक्शनल ग्रुप एसिड ले लिया, एक बार LAH के साथ कराया यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है देखो किस में कन्वर्ट हो गया, CHOH में। और C डबल बॉन्ड OH ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, CH2OH में। LAH दोनों ग्रुप्स को एल्कोहल्स में कन्वर्ट करने के लिए सक्षम है। लेकिन अगर हम वहीं दूसरी तौर NaBH4 लेते हैं तो ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो देखो किस में कन्वर्ट हो रहा है, CHOH में। ये तो वेरी गुड है, जो ऊपर हो रहा था वही नीचे हो रहा है, लेकिन COH का COH ही रह रहा है किस केस में, NaBH4 में। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, नोट करिए, आगे बढ़िए, नोट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, नोट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, क्योंकि देखो अगर भाई कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो उसमें तो ईस्टर भी आएगा और फिर आपका एसिड भी आएगा, तो दोनों के केस में हम लोग याद रखेंगे LiLH4। अभी ये चीज़ पढ़कर आ रहे हैं, वो किस में रिड्यूस कर देगी, RCH2OH। ईस्टर के केस में क्या होता है, ईस्टर के केस में बेटा हम लोगों को दो एल्कोहल्स मिलते हैं, पहले हमें यहाँ पर RCH2OH मिल रहा है इन दो कार्बन की वजह से, और इस दो की वजह से R-OH मिल रहा है। ईस्टर्स की LiLH4 की बात करें तो यहाँ पर ईस्टर्स में रिडक्शन करने के लिए मैंने बताया ना कि काफ़ी एक्सपेंसिव रिएजेंट होता है, तो उसको कुछ और तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है। कैसे यूज़ किया जा सकता है कि जैसे आप ईस्टर को H2Ni में रिएक्ट करें तो आपको RCH2OH प्लस R-OH मिलेगा, या आप ऐसा करें कि आप लोग RCOH और R-OH ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन करें, ईस्टर को प्राप्त करें, और ईस्टर को जैसे ही प्राप्त करें आप उसका हाइड्रोजनेशन कर दें, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, तो आपको रिस्पेक्टिव एल्कोहल्स मिल जाएंगे। अब अगर स्पेशली अगर हम बात करें Na-C2H5OH ही लेते हैं और एल्डिहाइड, कीटोन्स और ईस्टर्स का रिडक्शन करते हैं, तो ऐसी रिएक्शंस को बाउल्ट ब्लैंक रिडक्शन कहते हैं। बाउल ब्लैंक रिडक्शन में कुछ नहीं, बस आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि यहाँ पे ये क्लीवेज हुआ, एक हाइड्रोजन इसको दिया और ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप भी CH2OH में कन्वर्ट हो गया। तो कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन का देखो आपको क्या मिल गया, एल्कोहल, ब्यूटेनॉल, और इधर एक कार्बन था तो मीथेनॉल। बाकी Na-C2H5OH कैसे रिड्यूस करता है ये मैंने आपको भी समझा दिया। नेक्स्ट पेज, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें तो इसमें आपको कार्बोनिल ग्रुप RMgX के साथ रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप जानते ही हैं, इसमें Mg पर पार्शियल पॉजिटिव साइन होता है जिसकी वजह से R पर पार्शियल नेगेटिव आता है, C पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, O पे पार्शियल नेगेटिव होता है, तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक करेगा, फिर से वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है।
कोई भी ग्रिगार्ड रिएजेंट की जो रिएक्शंस होती है वो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होती हैं, तो हमारा आर सी के साथ ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस ओ नेगेटिव के साथ एम जी एक्स ऐड होते हुए दिखाई दे रहा है। इस चीज़ को एडक्ट बोलते हैं या एडिशन प्रोडक्ट बोलते हैं। इसका हम लोग फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस करते हुए याद रखना, ओ पर नेगेटिव है, एम जी पर पार्शियल पॉजिटिव है, तो हाइड्रोलिसिस करते हुए हम क्या देखेंगे कि ये जो H पॉजिटिव है इस O के साथ जुड़कर एल्कोहल बना देगा और MgX के साथ OH आ जाएगा। अगर आप लोग इस रिएक्शन में फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं यानी कि HCHO, तो आपको हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा आप कोई भी जीवन में एल्डिहाइड दूसरा कोई लेते हैं तो हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। अगर आप कीटोन लेते हैं तो हमेशा 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। आप चाहो तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे देख भी सकते हो। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने एसीटोन ले लिया CH3 CO CH3 और इसकी रिएक्शन आपने एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी कि CH3 MgBr के साथ करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बेटा आपको क्या ध्यान रखना है कि Mg पे पार्शियल पॉजिटिव था, इस पे पार्शियल नेगेटिव है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव था, इस पे पार्शियल नेगेटिव है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यानी कि ये जो C पर नेगेटिव है ये इस पर अटैक मारेगा, तो आपकी कहानी कुछ ऐसी बन जाएगी, डबल बॉन्ड O ऐसे टूट जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा CH3। अब O पे जो नेगेटिव है वो MgBr को ऐड कर लेगा। अब इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, हाइड्रोलिसिस करने वाले हैं। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, OMgBr के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। टूट जाएगा तो आपको क्या दिखाई देगा, ये OH प्लस MgBrOH। अब आप चाहो तो खुद से एक बार, मैंने एसीटोन लिया है, आप SCHO के साथ रिएक्शन करो, देखना 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ये क्या है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। तो यही चीज़ आपको समझाइए ना कि जब आप कोई कीटोन लेंगे तो आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। चलिए मैंने ना क्या किया, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन खत्म होने के बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज रखी है। ये छोटी सी जो एक्सरसाइज है आपको काम आएगी। कैसे काम आएगी, डिवीज़न के। तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करें और वीडियो को पॉज करने पर खुद से ट्राई करें, फिर हम लोग देखते हैं किसके सही सवाल हैं किसके गलत हैं। तो पहली रिएक्शन जैसे मैंने आपको समझाई थी कि ये दोनों के कॉम्बिनेशन आपको HONO प्रोवाइड करते हैं। तो HONO प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये रिएक्शन टूटेगी, इधर मिलेगा OH, इधर मिलेगा नाइट्रोजन, इधर मिलेगा O। तो आपका जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा दैट इज़ दी बेंजाइल अल्कोहल प्लस N2 और ये प्लस H2O। दूसरे में, हाँ क्या बात है, ये एक कीटोन है और कीटोन की रिएक्शन आपकी CH3 MgBr के साथ हो रही है। तैयार है, क्या होगा, CH3C, ये CH2 CH3 यहाँ पर हम नीचे लटका देते हैं इस तरह से, डबल बॉन्ड O टूट जाता है। क्यों, क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव इस C पे अटैक करता है, यानी कि इधर आ जाएगा CH3, O पे नेगेटिव और साथ में MgBr आ गया। अब देखो नीचे की तरफ हाइड्रोलिसिस लिखा है, हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होता है, MgBr हट जाता है। MgBr हट जाएगा तो आपको मिलेगा CH3C CH2 CH3 और ऊपर की तरफ भी CH3 है, ये OH प्लस MgBrOH। तो ये 3 डिग्री अल्कोहल मिल रहा होगा। अभी ऐसे ही हमने क्वेश्चन करवाया है आपको। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा दिलचस्प है क्योंकि यहाँ पे मीथेनॉल दिया है और आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहचानना है ना, और आपको एक फाइनल प्रोडक्ट दे दिया गया है। तुम लोग जानते हो कि हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि मीथेनॉल जब लेते हैं और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अटैक कराते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। अब ये चीज़ हम पढ़ कर आ रहे हैं, ये देखो 1 डिग्री अल्कोहल है, यानी कि HCHO में से CH2OH वाला जो पोर्शन है वो तो एल्डिहाइड के साथ से आ रहा है, तो बाकी बचा हुआ ये जो ग्रुप है साइक्लोहेक्साइल वो किसके साथ आ रहा होगा, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ से आ रहा होगा। अगर यकीन नहीं होता है तो क्या करेंगे, खुद से करके देख लेंगे। कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। हम लोगों ने HCHO लिया
SCHO की रिएक्शन हमने MgBr और नीचे ले लिया साइक्लोहेक्साइल ग्रुप। अब आपको वही अपना बेसिक कंसेप्ट याद रखना है, Mg पर पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव, ये वाला कार्बन इस पर जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड टूट के यहाँ आ जाएगा, तो बनेगा HCH, ये रहा साइक्लोहेक्साइल ग्रुप, O के साथ आ गया MgBr। अब बस हाइड्रोलिसिस करने की देर है बच्चों। हाइड्रोलिसिस जैसे ही करोगे CH2OH और Mg के साथ Br और OH। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था। आपका यहाँ पे H2O प्लस H2SO4 यानी कि हाइड्रोलिसिस हो रहा है, हाइड्रेशन हो रहा है, सॉरी, हाइड्रेशन होते हुए आपको क्या याद रखना है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में मार्कोनिक ऑफ एडिशन, मार्कोनिक ऑफ एडिशन में गरीब गरीब अमीर अमीर। तो जैसे ही डबल बॉन्ड टूटेगा, और वैसे भी देखो यार बेंजाइलिक हो रहा है, तो बेंजाइलिक में ही एडिशन होगा न्यूक्लियोफाइल का, ये तो ये रिवीजन का तभी मजा है जब आप वीडियो पॉज करके खुद से कर रहे हो। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो B2H6THFH2O2 ये क्या दर्शा रहा है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, अभी पढ़कर आ रहे हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या करोगे, किसी भी रीअरेंजमेंट का आप इस्तेमाल नहीं करोगे क्योंकि कोई भी कार्बोकेटाइन यहाँ पर नहीं बनता। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, एंटी मार्कोनी कॉफ के हिसाब से एडिशन कर दो वाटर मॉलिक्यूल का, तो यानी कि ये डबल बॉन्ड के अक्रॉस ये गरीब है, इसको और गरीब कर दो, नहीं गरीब को अमीर कर दो, तो ये CH2 हो गया और ये CH2OH हो गया। नेक्स्ट H2O H2SO4, फिर से यार ये एडिशन हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल का, तो ये बनेगा CH3CH3, ये CH यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा और ये बनेगा CH3। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, कहीं पे कार्बोकेटाइन चूँकि यहाँ पे बनता है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो यहाँ पे हम लोग 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन जिसको नहीं मालूम है तो मैं बता दूं, बेसिक GOC की मेरी एक वीडियो है, आप टाइप करिएगा केमिस्ट्री का सागर बेसिक GOC वन शॉट, तो उसमें मैंने आपको रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन सिखाया है, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट। और इससे पहले मैंने हेलोकेन हेलोरीन की वीडियोस जो डाली है यूट्यूब में, उसमें भी मैंने आपको बताया है कि किस तरह से शिफ्टिंग होती है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये 1 है ये 2 है, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो CH3CH3 यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। और ये देखो बोर्ड्स में ये इस तरीके के सवाल आ सकते हैं, इसलिए मैंने डाले हैं। आई एम जस्ट रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ टू द बोर्ड्स ओनली इन दिस वीडियो। अब OH माइनस यहाँ पर आकर अटैक कर देगा, तो आपको ये फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। रीअरेंजमेंट क्या हुआ, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, और अगर आप सिंपल यहाँ पे गरीब को गरीब अमीर को अमीर कर देते मार्कोनी ऑफ एडिशन के हिसाब से, तो बेटा तुमको क्या हाथ धोना पड़ता, क्योंकि तुम यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट बना देते। और अक्सर बेटा जब भी क्वेश्चन आता है तो कहा जाता है भैया मेजर प्रोडक्ट बनाओ, मेजर प्रोडक्ट बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में डील करते हैं। यहाँ पर देखो ये कीटोन है और यहाँ पे देखो आपका ईस्टर है, तो NaBH4 सिर्फ कीटोन को रिड्यूस कर पाएगा, यानी कि डबल बॉन्ड O की जगह यहाँ पर OH आ जाएगा, बाकी इस ग्रुप एज इट इज़ लिख देंगे। ये याद रखना NCERT का क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं ईस्टर को भी रिड्यूस कर देते हैं, तो ऐसी गलती आप मत करिएगा। NaBH4 ईस्टर को रिड्यूस नहीं कर सकता, LiLH4 कर सकता है बिकॉज इट अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर ये LaH की अगर हम बात करें तो वो तो कीटोन को तो रिड्यूस करेगा ही करेगा यार, लेकिन साथ में ये ईस्टर को भी करेगा। ईस्टर को करने का क्या तरीका था मैंने बताया था ना, कुछ नहीं, देखो 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 भूल गए हो तो ऐसे तोड़ दो, तो ये 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एल्कोहल बना दो, फिर ये 1 कार्बन है तो यहाँ पे प्लस करके 1 कार्बन का भी अल्कोहल लिख दो। टीचर भी खुश, तुम भी खुश। चलिए नेक्स्ट LiLH4, अरे ये तो बड़ा ही आसान है,
CH3 CH। वीडियो को पॉज करके पहले आप ट्राई कर लीजिए, फिर आप हमारा सोल्यूशन देख लीजिएगा। NaC2H5OH रिएक्ट कर रहा है, ये यहाँ से टूटेगा, ये दे देगा CH3, ये CH2, C डबल बॉन्ड O ग्रुप बदल जाएगा CH2OH में, प्लस CH3 CH2OH। एक्वस KOH इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, याद रखना भैया, इसको सब्सिट्यूट मत कर देना, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। हेलोरिन्स कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं दिखा सकते, रूम टेम्परेचर में तो बेटा भूल ही जाओ। तो क्लोरीन को क्लोरीन ही रहने देना। यहाँ पे इस CH2 के साथ जो Cl जुड़ा है ये आराम से हट सकता है ना, बेंजाइलिक। So here we end our methods of preparation of alcohols, and now let's start with the methods of preparation of phenols.